महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करने वाले हैं परमा एकादशी 2023 में कब है, शुभ मुहूर्त, पूजा तिथि और अधिक मास में इस व्रत का 100 गुना फल क्यों मिलता है। सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे और हमसे आप जुड़ जाएँ। जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमसे आप जुड़ जाइएगा और सबसे पहले व्रत त्यौहार के बारे में आपको पता चलेगा और भी धार्मिक वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले पता चलेगा। दोस्तों, परमा एकादशी जो एकादशी अधिक माह के कृष्ण पक्ष में आती है उसे परम या परमा एकादशी कहा जाता है। जो महीना अधिक हो जाता है उस पर परम एकादशी का व्रत निर्भर करता है। इसलिए परम एकादशी का उपवास करने के लिए कोई चंद्र मास तय नहीं है। परमा एकादशी को अधिक मास एकादशी भी कहा जाता है। आइए जानते हैं परमा एकादशी की शुभ मुहूर्त और शुभ तिथि। दोस्तों, साल 2023 में परमा एकादशी का व्रत 12 अगस्त शनिवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 अगस्त प्रातःकाल 5:06 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 12 अगस्त प्रातःकाल 6:31 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 7:28 पर और 7:28 से लेकर के 9:07 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। और पारण का शुभ मुहूर्त जो होगा 13 अगस्त को सुबह प्रातःकाल 5:49 से लेकर के 8:19 तक। तो इसके भीतर में आप लोग पारण कर लें। इस दिन सुबह जल्द से जल्द उठें, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद अपनी क्रियाओं से निर्भीत होकर स्नान करें। स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की जो है प्रतिमा एक चौकी पर पीले कपड़े बिछाएं। उसके बाद उनकी प्रतिमा को स्थापित करें, पंचोपचार पूजन करें। पूजन करने के बाद भगवान की कथा सुनें। उसके बाद आरती करें। आरती करने के बाद जो भगवान को भोग लगाए हैं आप, फल वगैरह का आप लोग भोग लगाएं, उसमें तुलसी पत्र अवश्य डालें, जल में भी डालें और फल में भी डालें। बिना तुलसी के भगवान विष्णु जो है फल यानी कि कोई भी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो तुलसी का पत्ता हमें एक दिन पहले तोड़ना होता है। भूल कर भी आप लोग एकादशी व्रत पर तुलसी का पत्ता ना तोड़ें, पहले से ही तोड़कर रख लें। वो बासी नहीं होती है। 11 दिनों तक तुलसी पत्ता बासी नहीं होता है। उसी को गंगा जल से धो करके भगवान को आप चढ़ा सकते हैं। और आप 3 दिन का इसमें पालन करना होता है, ये हम सभी जानते हैं। और इस अधिक मास की जो एकादशी है ये परम एकादशी, परम और परमा दोनों नाम से इसको जाना जाता है। तो इस एकादशी को करने से, इस एकादशी का व्रत करने से हमें 100 गुना होकर के फल मिलता है। इस दिन दान उपदान का बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन का दान दिया हुआ हमें 100 गुना फल देता है और हमारे घर में कभी धन धान की कमी नहीं होती है। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा पक्षियों को, चींटियों को हमें खिलाना चाहिए। कोई भी जहाँ चींटी दिख जाए वहाँ पे आटा शक्कर हम सभी को डालना चाहिए। कोई भी पक्षी हो इस दिन दाना डालना चाहिए। इस दिन थोड़ा थोड़ा जो भी हम पुण्य करते हैं उसे उसका फल जो है 100 गुना होकर के हमें मिलता है। तो यह अधिक मास की जो एकादशी है 3 साल पर यह संयोग बना है। 3 साल पर एक यह जो होता है परमा एकादशी, परम एकादशी आती है। अधिक मास के चलते एक एकादशी जो है बढ़ जाती है तो वह 3 साल पर आती है जब अधिक मास लगता है तब। तो एकादशी को आप लोग करना ना भूलें, ज़रूर करें इस व्रत को। इस व्रत को करने से हमें 100 गुना फल होकर के मिलता है। और ज़्यादा से ज़्यादा करके इस दिन भगवान का जप, नाम जितना हो सके आप लोग नाम लीजिए और ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। गलती ना करें, हो सके तो रात भर जागरण करें। जागरण करके भगवान का नाम। दोस्तों, अगस्त के महीने में 2 एकादशी मनाई जाएगी। पहली परमा और दूसरी एकादशी जो है सावन पुत्रदत्ता एकादशी। उसकी वीडियो मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। आप लोग चैनल में जा कर के चेकआउट कर लीजिएगा। मैं पहले ही सब कुछ उसमें विस्तार से बता दी हूँ। तो एकादशी का बहुत महत्व है। एकादशी के दिन, शुभ दिन पर भगवान विष्णु की बहुत भक्ति और समर्पण के साथ पूजा की जाती है। हर एकादशी के एक विशेष कहानी और महत्व होता है और लोगों को व्रत रखने के लिए नियमों का पालन करना पड़ता है। एकादशी व्रत को द्वादशी तिथि पर खोला जा सकता है, यानी कि खोला जाता है, जिसका अर्थ है कि पारण समय के दौरान एकादशी के अगले दिन। ऐसा माना जाता है कि जो लोग
शुद्ध इरादों के साथ व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु उन्हें सभी सांसारिक सुखों का आशीर्वाद देते हैं और पिछले जन्म में किए गए सभी बुरे कर्मों से छुटकारा हमें मिलती है। दोस्तों, कोई भी एकादशी हो अगर आप करते हैं तो हमें क्या होता है कि वैकुंठ की प्राप्ति होती है, हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। कोई भी एकादशी हो, हमें इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इससे हमारा सभी पाप धुल जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु की एकादशी के दिन पूजा करते समय मंत्रों का जाप करने से जीवन में सुख समृद्धि प्राप्ति होती है। भक्तों को सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इस तरह से आप कोई मंत्र नहीं आता है तो आप दिन भर रात भर ऐसे आप जप करते रहें। इस दिन जितना जप, जितना हो सके, जितना नाम ले सके, जितना हो सके उतना आप इस दिन भगवान विष्णु का नाम लीजिए और उनके नामों का कीर्तन करते रहिए। बस इतना ही करना है। इतने करने से हमें जो होता है सभी पूर्ण फल जितना भी होता है हमें मिल जाता है। तो इस दिन जितना हो सके उतना कीर्तन करें, रात को जागरण करें और फलाहार ही लें आप। अगर निर्जला हो सके तो निर्जला सभी से नहीं हो पाता है बिना जल का, तो आप लोग इस दिन फलाहार लेकर के ही आपको व्रत रखना चाहिए। साबूदाना वगैरह ये सब नहीं लेना चाहिए, केवल फल और जल लेकर के हमें कोई भी एकादशी का व्रत रखना चाहिए। पारण का जो मुहूर्त है वो आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ, उसी समय आपको पारण करना है। पूजा का मुहूर्त भी है, जो भी सब सही एकदम, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सब सही है। और इसके बाद वाली एकादशी का वीडियो मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ, उसमें जा कर के आप देखिएगा। जिस स्त्री को संतान नहीं है वो उस एकादशी को अवश्य करेंगी, उनको संतान यानी कि पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। तो आप लोग उस वीडियो को जा कर के ज़रूर देखिएगा, उसमें सभी नियम सब कुछ है अपने संतान को भाग्यशाली बनाने के लिए और अपने संतान की उन्नति के लिए भी उस व्रत को, सावन पुत्रदाता एकादशी को यानी कि रखा जाता है उस व्रत को। तो आप लोगों को अगर कोई डाउट रह गया होगा तो आप लोग कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई तुरंत देती हूँ। और आगे भी कुछ भी जानकारी आपको लेना है तो आप लोग बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो आप लोगों को अवश्य दे दूँगी। एकादशी के दिन कभी भी हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी से झगड़ा झंझट और अपशब्द बातें मुँह से कभी भी नहीं निकालना चाहिए, जिससे कि किसी का दिल दुख जाए, किसी को चोट पहुँचे। ये बातें हमें ध्यान में रखना चाहिए। और इस दिन जितना हो सके उतना मंत्रों का जाप करें। मंत्र नहीं आता है तो केवल भगवान का नाम का जप करें। श्रीमन नारायण, जय श्री राम, जय श्री राम, जय सीताराम, सीताराम। दिन भर आपको जपते रहना है और कोई भी कहीं पर भी जा कर के किसी से अड़ोस पड़ोस में जा कर के बातें नहीं करनी है और किसी का चुगली जो होता है वो भी नहीं करना है, ये भूल कर भी नहीं करना है, नहीं तो हमें व्रत का फल नहीं मिलता है। इस दिन भूल कर भी आप लोग झाड़ू ना लगाएं। झाड़ू लगाने से कोई भी जीव मर जाता है तो हमें व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। इस दिन जितना हो सके आप पशु पक्षियों को अवश्य खिलाएं। मैं फिर से याद दिला देती हूँ, जितना हो सके आप दान उपदान करें, जितना समर्थ है आपके पास उससे आपको क्या होगा कि 100 गुणा होकर के मिलता है। यह एकादशी 3 साल पर एक बार आती है, अद्भुत संयोग लेकर, तो इस एकादशी को करना आप लोग ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब खुश रहिए। कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट में पूछ सकते हैं।